लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जॉडी रूडो को बता रहा है कि हम लोग ट्रेस्ट बिस्ट के अंदर हैं और रूडो के ग्लव्स और एमो की शूज किसी वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है। ये सुनकर रूडो चौंक गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। रियो भी अभी जीत गई है और जेंगा की मदद के लिए पहुंच गई है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि और कौन कौन से राज खुलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जॉडील कहता है कि ये बहुत सारी एनर्जी है। मुझे हमेशा से पता था कि ये वॉचमैन सीरीज की क्वालिटी ही अलग है, पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी इतना काफी नहीं है। ये सुनकर रोडो कहता है कि ये वॉचमैन सीरीज क्या है, मतलब ये ग्लव्स, तुम्हारा कोट, एमो के शूज, ये सभी आइटम किसी सीरीज का पार्ट है। और अगर ये सीरीज है तो क्या इसमें और भी आइटम है? रोडो सोच रहा है कि अगर ये सीरीज नीचे ग्राउंड से आई है तो रेक्टो के पास ये कहां से आई। मैनहोल गिव कहता है कि रोडो तो कब से सीरीज में ही अटका है और उसके बारे में सोच रहा है। अब जॉडील कहता है कि रूडो, जब हमने रेस्टोरेंट में बात की थी तब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आने से पहले तुम्हें ये भी नहीं पता था कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। मुझे तो ये बात काफी अजीब लगी। एक स्पिराइट जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो भी किसी ऐसे वैसे नहीं बल्कि सबसे पावरफुल वॉचमैन सीरीज के बारे में पता नहीं है। इसके अलावा इस वॉचमैन सीरीज का गिवर बनने के बाद भी तुम्हें अपने आप को पागल होने से बचा लिया। अब रूडो डर जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये है क्या चीज? जॉडील बताता है कि वॉचमैन सीरीज का हर एक पीस सिर्फ एक ह्यूमन ने पहना था। तुमने अपने वाले को यूज किया था। तुम्हें फील हुआ होगा कि इसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी है। सिर्फ एक इंसान ने इसे बनाया है। एक अकेला आदमी इतने पावरफुल ऑब्जेक्ट को कैसे बना सकता है? और अगर एक इंसान के पास ये सब ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसे वो सब मिल जाएगा जो उसे एज ए ह्यूमन चाहिए। इनमें से जो एनिमा निकलेगा वो इतना पावरफुल होगा जो किसी ह्यूमन को पागल बना देगा और उसका वजूद खत्म हो जाएगा। अब रूडो सोच रहा है कि मैं इसे लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ, पर मैं तो कभी पागल नहीं हुआ हूँ। जॉडील कहता है कि तुम नहीं हुए, मैं और तुम, हम दोनों ने वॉचमैन सीरीज को बिना किसी इरेगुलरिटीज के यूज किया है। किसी भी इंसान के अंदर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट जरूर होता है और हम दोनों ने उसी पार्ट को कहीं छोड़ दिया है। रूडो अब अपने पास्ट को याद कर रहा है। जॉडील कहता है कि तुम डिस्करेज क्यों हो रहे हो? ये तो ऐसी स्टेट है जो हमें इस ओवरवेलमिंग पावर को यूज करने दे रही है। तुम भी क्यूरियस हो जाओगे जब किसी ऐसे को देखोगे जिसने वॉचमैन सीरीज को बिना किसी डिफिकल्टी के यूज कर लिया। सोचो क्या होगा जब सभी पीसेस एक ही आदमी पहन ले। अगर मुझे अपना गोल अचीव करना है तो मुझे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानना होगा। मैंने अपने ही वॉचमैन सीरीज को कॉपी करके बनाने की कोशिश की, पर मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। पर फेलियर वेस्ट नहीं होता। हमने उस डिफेक्टिव वॉचमैन सीरीज को कोर की तरह यूज किया और उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट दिया ताकि वो ट्रेस्ट बिस्ट में इवॉल्व हो सके। ये सब एक एक्सपेरिमेंट है। ये तुमसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे थे जब तुम अपने क्लीनर्स फ्रेंड्स के साथ थे। ये एक वैल्यूएबल एक्सपेरिमेंट है जिससे मैं स्पीयर्स को नीचे लाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि ट्रेस्ट बिस्ट ने अपने पंख फैला लिए हैं। रूडो कहता है कि अच्छा, तो जब तुमने कहा था कि हम जंप करेंगे, मतलब? जॉडील कहता है मतलब हम इस तरह बिस्ट में बैठकर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। ये सुनकर रूडो शॉक हो गया है। जॉडील कहता है कि देखो, वेदर रिपोर्ट भी वेस्ट नहीं हुई। एक अच्छा स्टॉर्म बन रहा है और देखते ही देखते मौसम चेंज हो रहा है। दूसरी तरफ गीता भी उसी रूम में है और सब सुन रही है। वो सोच रही है हम इस बीस्ट के अंदर है जो बैरियर को तोड़ने वाला है, पर वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या हम ट्रेस्ट बीस्ट के अंदर है? सीरियसली? गीता की आवाज सब सुन लेते हैं। गीता खुश हो जाती है और कहती है कि ऑलराइट, अब ये मॉन्स्टर्स की बैटल है। रूडो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ कब से हो? अब वो ट्रेस्ट बीस्ट उड़ने वाला है जिसके कारण सभी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इंजन का बैलेंस बिगड़ जाता है और कहता है कि कहीं ये अर्थक्वेक तो नहीं है।
फू कहता है कि बहुत बुरा है, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, मैंने तो अभी फाइट स्टार्ट भी नहीं की है। एंजिन कहता है कि ये सब तुम्हारा बॉस कर रहा है। फू कहता है हाँ, मुझे जल्दी करना होगा, इसलिए मैं चाहता था कि पहले फाइट तुम स्टार्ट करो। अब शेकिंग बंद हो जाती है। फू कहता है फाइनली ये शांत हो गया। अब इंजिन वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर फू कहता है कि तुम उधर कहाँ जा रहे हो। इंजिन कहता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो भी कुछ नहीं होगा, मैं अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनकर फू कहता है पर इससे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, जरा रुक जाओ, मैं स्टार्ट करूँगा, वहीं रुक जाओ, मैं किसी के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज क्या तुम मुझ पर पहले अटैक कर सकते हो। इंजिन कहता है कि एक शर्त पे, अगर तुम मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओगे और मेरे दोस्त कहाँ है वो भी बताओगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं फाइट करना चाहता हूँ। फू चिल्लाते हुए बताता है कि तुम यहाँ से आसानी से निकल सकते हो, बस तुम्हें अपनी जिंकी यूज करके यहाँ की दीवारों को तोड़ना है। आखिर हम एक ट्रेस्ट बिस्ट के अंदर हैं। ये सुनकर इंजिन चौंक जाता है कि हम ट्रेस्ट बिस्ट के अंदर हैं, सीरियसली। फू अब हंसने लगता है और कहता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। दूसरी तरफ ब्रो सैंटा डियर सैंटा भी सोच रहे हैं कि किस तरह की शेकिंग है। ब्रो सैंटा कहता है कि तुम फिर अपना पैर जोर जोर से जमीन पर पटक रहे हो। उसे देखकर बंडस कहता है कि वो तो बिल्कुल सीरियस ही नहीं है, अगर हम इस तरह ऊपर जाते रहे तो सीधा बैरियर को पार कर लेंगे। ये ट्रेस्ट बीस्ट हमें सीधा स्पीयर ले जाएगा। तुम सब क्लीनर्स हो पर तुम्हें पता नहीं चला कि तुम ट्रेस्ट बीस्ट के अंदर हो। ये सुनकर ब्रो सैंटा एकदम चौंक जाता है। अब डियर सैंटा अपनी जिंकी यूज करता है। दूसरी तरफ इंजिन कहता है कि आई एम सॉरी फू, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर ट्रेस्ट बिस्ट सुनने के बाद अब मैं सीरियस हो गया हूँ। तुम लोगों को याद नहीं कि हम लोग कौन हैं और हमने क्लीनिंग क्यों स्टार्ट की है। अब उस ट्रेस्ट बिस्ट के कारण स्टॉर्म पैदा हो गया है और वो उड़ने को रेडी है। दूसरी तरफ ब्रो और डियर सेंटा अपनी जिंकी यूज करते हैं, जिन्हें देखकर बंडस कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अब अचानक से तुम लोग लड़ना चाहते हो। ब्रो सेंटा का वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स उसका सिर का कपड़ा है जो एक वेपन बन गया है। बंडस कहता है कि तुम लोग क्लीनर हो इसलिए ट्रेस्ट बिस्ट से लड़ने के लिए रेडी हो गए, मुझे ये पहले ही सोच लेना था। ब्रो कहता है कि मैं कन्विंस हो गया था कि हम अंडरग्राउंड में हैं, किसे पता था कि कोई ट्रेस्ट बिस्ट इतने बड़े साइज का भी हो सकता है। हम तो इतने टाइम से यहाँ बिना मास्क के हैं पर अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली एक ट्रेस्ट बिस्ट जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। बंडस कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि ये यूनिक स्पेसिमेन है, अगर हमने टाइम रहते अपना काम नहीं किया तो हम सीधे हेवन पहुंच जाएंगे। मेरे क्वेश्चंस और पर्सनल गोल अभी भी वेट कर सकते हैं। ब्रो कहता है कि फिर तो हमें क्लीनिंग जल्दी करनी पड़ेगी और वो डियर को आगे फाइट करने के लिए बढ़ाता है। उसके पीठ में ब्रो का कपड़ा बंधा हुआ है। ये देखकर बंडस कहता है कि तुमने उसे ऐसे क्यों बांधा हुआ है। ब्रो डियर को तेजी से हवा में लॉन्च कर देता है और वो सीधा जाकर दीवार में टकराता है। ये देखकर बंडस कहता है कि वो सच में दीवार को पंच करके फोड़ सकता है। डियर दीवार में पंच मार रहा है। ये देखकर बंडस कहता है कि प्लीज ब्रो, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। मुझे पता है कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं पर हमें उन्हें रियलिटी के बारे में समझाना चाहिए। ब्रो अपनी जिंकी से बंडस को पकड़ लेता है। बंडस ब्रो से कहता है कि उन्हें बचाने से हम उनका ही नुकसान करते हैं। ब्रो कहता है कि बच्चा आगे जाना चाहता है, अगर हम उसे रोकेंगे तो उन्हें ज्यादा नुकसान करेगा। इसके अलावा तुम्हें उसकी ग्रोथ देखने का चांस मिलेगा। बंडस देखता है कि डियर ने दीवार में मुक्का मार मार के गड्ढा कर दिया है। ब्रो बताता है कि वो जितना अपने टारगेट को हिट करेगा उतना ही वो उसकी एनर्जी शक करेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेगा। उसकी जिंकी सेंट्रिलियन की यही पावर है। डियर फाइनली दीवार में छेद कर लेता है। ब्रो कहता है कि हम अभी भी ट्रेस्ट बिस्ट के एक्सोस्केलेटन में हैं। अब बंडस हंसता है और कहता है कि तुम अपने पेसिफायर को एनर्जी शक करने के लिए यूज करते हो, नॉट बैड। अब वो सीरियस हो गया है और अपनी जिंकी निकाल कर कहता है कि मैं उसकी ग्रोथ को अपने हाथों से रोकूंगा। अब बंडस की जिंकी एक्टिवेट होने से उसके 6 बड़े बड़े हाथ निकल आते हैं और वो ब्रो की जिंकी को फाड़ देता है। बंडस कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो ना, ताकि इस ट्रेस बिस्ट को निपटा सको, पर मैं
तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगा। अगर सब सही रहा तो मैं जीत जाऊंगा और मुझे इसके लिए एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अब अचानक से वो जगह हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाती है और तीनों हवा में फेंका जाते हैं। अब बंडस कहता है शायद ये ट्रेस बीस्ट अब टेक ऑफ करने वाला है। देखते हैं कि बॉर्डर पहुंचने से पहले कौन मरेगा। चलो अब हम इस फाइट को सेटल करते हैं। ब्रो डियर को देख रहा है और उसे ट्रेस से बचाने के लिए अपनी जिंकी से खींच लेता है और कहता है कि डरो मत, तुम मुझे सुन रहे हो ना डियर, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और सभी के साथ घर जाएंगे जस्ट लाइक नॉर्मल। डियर कहता है, पर बंडस कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगा। अब वो तेजी से दोनों की तरफ बढ़ता है, पर अचानक से उनके बीच एक कार आ जाती है और तीनों मिरर तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। तीनों चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब वो कार सीधे नीचे गिर रही है। ये देखकर वो लोग डर गए हैं और कहते हैं कि हम एक कार में हैं। उन पर अभी भी ट्रेस गिर रहा है। बंडस कहता है कि अगर हम ऐसा होने के बाद भी मर गए तो सॉरी। अब वो अपने हाथों को मिरर से बाहर निकाल लेता है और कार के ऊपर गिरने वाले ट्रेस को मारकर दूर फेंक देता है। वो ब्रो से कहता है कि कार की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करो और उसे पाइप में ले जाओ। ब्रो कहता है कि कुछ भी बकवास मत करो, यहाँ हम लोगों को तुमने ही फंसाया है। अब ब्रो अपनी जिंकी यूज करता है और एक पोल की मदद से कार की डायरेक्शन चेंज करके उसे पाइप में घुसा देता है, जहां वो देखता है कि यहाँ तो इंजन खड़ा है। सभी एक दूसरे को देखकर चौंक गए हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।